हेलो, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। तो हमने जो पहले वीडियो में आपको थोड़ा भाषण दे दिया था, फिर हमने ये वाला वीडियो बनाया, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, ये सारी बातें आपको हमने बता दी। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। डे चार्ट, वीक चार्ट और शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, चार्ट बिहेवियर इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये पूरा एक ही टॉपिक है। ये जो 3 लाइन है ये पूरा का पूरा एक ही टॉपिक है कि इसको मैं अलग अलग आपको समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने ये तीनों के तीनों में एक ही टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही चला जाता हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊँगा ये डे चार्ट और वीक चार्ट, इसको किस तरह इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसमें क्या देखना है, और फिर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाऊंगा। ये ट्रेंड क्या बोलते हैं जो मैं स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में के जो पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि ट्रेंड के साइड ट्रेड करना, अपोजिट साइड नहीं ट्रेड करना है, बिगनर को हमेशा ट्रेंड के साइड ही ट्रेड करना चाहिए। ये अब यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो जिसने भी ये 2 वीडियो नहीं देखे पहले जाके ये वाला पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे वो जाके पहले वो वीडियो देखो, बाद में ये वीडियो देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो डे चार्ट और वीक चार्ट किसको और किस तरह क्या क्या बोलते हैं उसको मैं आपको, उसकी साइकोलॉजी और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने देखो टाटा पावर का डे चार्ट ओपन करके रखा है। ये डे चार्ट यानी कि ये 1 डे की कैंडल हो रही है। यहाँ पे आप ये पहले समझो, यहाँ पे ये एक दिन पूरी एक दिन की कैंडल है, यानी कि 9 से लेकर 3:30 बजे की पूरी कैंडल है। इस तरह से ये सारी कैंडल यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ से मैं आपको ये बताऊँ, ट्रेंड है वो डे चार्ट में भी अगर अप चल रहा है तो वीक चार्ट में भी अप ही चलने वाला है। सिर्फ वहाँ पे नॉइज़ नहीं दिख रहा। यहाँ पे ये देखो नॉइज़ दिख रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इस तरह का आपको नॉइज़ नहीं दिखेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम में जैसे जाओगे आपको नॉइज़ दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखो वीक चार्ट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक हैमर हुई, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, तीनों के तीनों वीक में अगर किसी ने इस हैमर पे पोजीशन बनाई होगी उसको कहीं पे डर नहीं लगेगा। वो पहला वीक भी आराम से खड़ा रहेगा, दूसरा वीक भी आराम से खड़ा रहेगा, तीसरा वीक भी आराम से खड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे उसको रेड कैंडल नहीं दिख रही है। देख रही है चार्ट कौन सा है, यहाँ पे वीक चार्ट है, यानी कि 1 वीक का चार्ट। तो 1 वीक में आपको जो नॉइस जो मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो मिल रही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ये 1 डे का चार्ट आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखो अप एंड डाउन पूरा वीक ऐसा हुआ, फिर बाद में ये मोमेंटम पकड़ा। तो जिस लोगों ने यहाँ पे पोजीशन में, यहाँ पे डर जाएगी बिगनर, यहाँ पे अप एंड डाउन में उसकी साइकोलॉजी क्रैश हो जाएगी कि भाई मैं गलत हूँ, शायद सही हूँ, पता नहीं। ये साइकोलॉजी को समझो कि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना नॉइस क्रिएट होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना नॉइस चला जाएगा। नॉइस यानी कि अप एंड डाउन चला जाएगा। ये आपको ऐसा जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अभी आपको 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। 1 ईयर का चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर 12 मंथ में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको नॉइस दिख रहा है, एक ही रेड कैंडल है, शायद वो लॉकडाउन की होगी, नहीं तो 3 साल में ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, 70 से 423 तक। लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा तो उसका अगर स्टॉप लॉस उसने रखा होगा तो वो ये स्टॉप लॉस रखेगा, क्योंकि उसको तो 1 साल खड़ा रहना था, 1 साल की पूरी कैंडल क्लोज होने तक देखना था कहाँ पे स्टॉक क्लोज हो रहा है। जब तक वो क्लोजिंग नहीं हो रहा तब तक वो रिस्क है, तब तक वो स्टॉप लॉस के साथ वो खड़ा रहेगा। अगर इसके नीचे का उसने स्टॉप लॉस रखा है तो वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट भी बड़ा आएगा। जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतना बड़ा टारगेट आएगा और बड़े 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 स्टॉप लॉस आना शुरू हो जाएगी। वीक चार्ट करोगे तो यहाँ पे देखो आप 70 रुपये में बाई कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 50% का लॉस होगा। 50%, 60%, 26 का या 21 का अपना स्टॉप लॉस रखा लो, लेकिन टारगेट ऑलमोस्ट 70 से कहाँ तक चला गया, 440, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम 6 टाइम रिटर्न बन गया। तो ये
फैक्ट है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में गए तो बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट मिलने वाला है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको छोटा स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट मिलने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये नॉइज़ नहीं है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। ये जो बीच बीच में ये देखो यहाँ पे नॉइज़ है, रेड लाइट ये अप एंड डाउन हो पूरा कितने साल होता रहा ये स्टॉक, और बाद में ये रॉकेट की तरफ भागना शुरू हुआ। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको नॉइज़ मिलेगा, लेकिन आपको समझने की बस ज़रूरत है कि वो नॉइज़ कुछ नहीं है, वो बस साइकोलॉजी है, वो अप एंड डाउन होता रहेगा। अगर मैं सही हूँ तो मेरे साइड ही ये चलने वाला है, दूसरी साइड नहीं चलने वाला है। क्योंकि मैं सही हूँ, क्यों? यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा रहा है, आगे हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं बताता रहूँगा ताकि आपको आगे समझ में ज़्यादा आए। इसलिए मैं आपको प्राइस एक्शन का कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखो कहीं भी आपको पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि स्टॉक कहीं जब भी ऊपर जाता है नीचे पुल बैक कर रहा है, फिर से ऊपर चला है, फिर से पुल बैक कर रहा है, फिर से ऊपर चला है, फिर पुल बैक आया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लग रही है, बस इसी से आ रही है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चल रहा है। ये हाई बनाता है, फिर लो आएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक लो बनेगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा। बस इसी तरह से यहाँ पे देखो ये हाई ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे हाई ब्रेक किया, और फिर से यहाँ पे हाई ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। ये हायर चलता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और जो इस तरह से चल रहा है, एक हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नया हाई नहीं लगने वाला है, और फिर से नीचे आएगा तो ये लो ब्रेक हो जाएगा। इसको लोअर लो बोलते हैं। तो यानी कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। क्लियर हो गया ये ट्रेंड क्या है? मैं आपको 5 6 7 जितने स्टॉक मेरे में ओपन है अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग, सबके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा ट्रेंड पर। लेकिन जितने भी सारे यहाँ पे मैंने ओपन किए हुए, क्योंकि मैं रोज ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं हमेशा बुलिश ट्रेड ही निकाल के बैठता हूँ, तो सारे के सारे जो ट्रेंड हो गए वो सब बुलिश ही है। डाउन ट्रेंड का मैं कोई स्टॉक ढूंढ के आपको डाउन ट्रेंड दिखाऊंगा, एक या दो स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड का भी दिखा दूंगा फिलहाल। लेकिन अभी मैं जो सारे दिखा रहा हूँ वो सारे अप ट्रेंड वाले ही। तो यहाँ टाटा पावर का ट्रेंड चल रहा है अप डे चार्ट के अंदर, और वीक चार्ट के अंदर भी अप ही चल रहा है। यहाँ पे वीक चार्ट के अंदर भी अप ट्रेंड ही चल रहा है। अब देखो दूसरा एक स्टॉक मैं आपको निकालता हूँ, यहाँ पे आपको वोल्टास लेके चलता हूँ। चलो वोल्टास को मैंने देखा नहीं है कितने टाइम से, इसका बिहेवियर देखता हूँ। इसका भी फिलहाल ट्रेंड अप हो चुका है। ये तो वन वे जा रहा है, ये वन वे जा रहा है, तो ये इसमें भी हम बुलिश ही रहेंगे। अगर आपको इंट्राडे खेलना है इस स्टॉक के अंदर तो आपको हमेशा ट्रेड बुलिश करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी ट्रेंड अप चल रहा है। डे चार्ट का जब भी ट्रेंड अप चल रहा है आपको 15 मिनट 5 मिनट के अंदर उसके साइड ट्रेड करना है, उसके साइड ही ट्रेड करो, उसके ऑपोजिट में मत ट्रेड करो। उसके ऑपोजिट में प्राइस एक्शन बनता है तो फिर वो प्राइस एक्शन में कम क्वांटिटी से ऑपोजिट में ट्रेड करना चाहिए, और वो भी अगर आपने एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाने की शुरू कर दी हो तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना। बिगनर हो तो आप ट्रेंड के साथ ही करो, ट्रेंड के ऑपोजिट आप मार्केट को देखो ही नहीं। आपको ट्रेड नहीं करना है, वो शांति से बैठना है, और जितना आप पेशेंस से और शांति से बैठोगे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी मार्केट के अंदर। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहीं पे जाने वाली नहीं है। 365 दिन आपका मार्केट शुरू है, जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिले बस आप उस दिन ट्रेड करो। नहीं मिल रही है तो शांति से बैठो। शांति से बैठना भी अगर आपको आ गया तो आप लॉस करना बंद कर दोगे ऐसे ही, और ओवर ट्रेडिंग भी आपकी वैसे बंद हो जाएगी। तो नेगेटिव साइड अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं करना, और पॉजिटिव साइड चल रहा है डे चार्ट वीक चार्ट तो उसके साथ ट्रेड करो। आपको हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। तो इसका ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, इसको भी हम अप ट्रेंड ही बोलेंगे। अगर ये वन वे जा रहा है तो भी हम अप ट्रेंड को बोलेंगे, या अगर ये इस तरह से जा रहा है तो भी हम अप ट्रेंड बोलेंगे। अगर ये इस तरह से चल रहा है और अचानक से ऊपर निकलने लगा तो इसको भी हम अप ट्रेंड ही बोलेंगे। देखो यहाँ पे तीन टाइप मार्केट तीन टाइप से ही चलता है, चौथी कोई टाइप ही नहीं है।
स्टॉक मार्केट 3 टाइप से चलता है, दूसरे कोई टाइप नहीं है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट चलेगा, एक अप एंड डाउन करके अप जाएगा, और एक तीसरा ये है कि अप एंड डाउन होकर डाउन ना जाएगा। चौथी कोई टाइप नहीं है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हुआ, फिर तीसरे दिन यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट इस तरह से नहीं चलता है। आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा कि मार्केट ओपन होते ही धड़ाधड़ 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 इस तरह से ऊपर चले जाने लगा। आप 100 दिन में एक दिन ऐसा होता है कि कोई इवेंट होती है तब वो चला जाता है इस तरह से मार्केट, बाकी वो इस तरह से नहीं जाता, वो इसी तरह से जाता है। ये इसकी चलने की स्टाइल है, स्टॉक मार्केट की स्टाइल है। तो ये दिमाग में बिठा दो, हम लोगों को भी इसी तरह से चलना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बस इस तरह से चलते जाओ, तभी आपकी साइकोलॉजी बनेगी। साइकोलॉजी यही है कि भाई अप एंड डाउन हो रहा है उससे डरना नहीं है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग करने घुसे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना भाई ये इसी तरह से चलने वाला है। जैसे आप फरारी में बैठोगे, फरारी 100-150 चलने वाली, आपको पता होना चाहिए ना कि भाई इस तरह से ये चलती है। मारुति सुजुकी नहीं है कि आप 20-30-40 चलाओ, सब गाड़ी की अलग अलग परफॉर्मेंस है। वैसे ही ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट अलग रीत से चलता है। ये आप चलाने वाले आप जैसे सोच रहे हो इस तरह से नहीं चलता है। तो इसकी साइकोलॉजी पहले आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ये बार बार क्यों ये वर्ड आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जब तक आपका दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ फिट नहीं देगी, आप बहुत ही बढ़िया ट्रेड करोगे लेकिन प्रॉफिट लेके नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अभी नहीं बनी, और ये साइकोलॉजी बनाने के लिए वक्त लगता है। स्टॉक मार्केट के अंदर वक्त लगता है। किसी को 6 महीने लगेगा, किसी को साल लगेगा, किसी को 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। 2 साल के अंदर कंफर्म आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी, क्योंकि आपने बार बार देखा है कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, मार्केट इस तरह से चल रहा है। फिर ये जब भी आपने यहाँ पे बाइंग किया होगा और ये नीचे आएगा ना, तब आपको डर नहीं लगेगा, तब आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं था, आप वहाँ पे होल्ड करना शुरू कर दोगे। होल्ड क्यों करोगे? क्योंकि पता है कि ये एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इसका ट्रेंड क्या है? अप चल रहा है, मुझे देखना आ गया, मुझे रीड करना आ गया चार्ट, वो वैसी फीलिंग आने लगेगी। अब मैं और एक आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ, इसका ट्रेंड क्या है। मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस ओपन करते, अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस का भी ट्रेंड यहाँ पे अप चल रहा है, और ये ट्रेंड अप चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर निकलेगा तो फाइनल अप ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि अभी इसके लिए ये रजिस्टेंस बन रहा है। क्योंकि ये फिलहाल डाउन ट्रेंड में गया था और अचानक से यहाँ पे ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन और रिवर्सल हो गया। डबल बॉटम पैटर्न बनाई यहाँ पे इसने, डबल बॉटम पैटर्न बनाई और फिर यहाँ पे वन वे भागने लगा है मास्टॉक। अब यहाँ पे ये रुकेगा और इस तरह से कंसोलिडेट करके निकलेगा। तो ये क्या हुआ, इसका अप ट्रेंड शुरू हुई है, ये चलता रहेगा जब तक ये कुछ इस तरह से शुरू नहीं हो जाता गिरना, तब तक ये अप ट्रेंड चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये लो ब्रेक हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लो ब्रेक हुआ। अचानक से यहाँ से डबल बॉटम बना दी, प्राइस ने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया और मार्केट इस तरह से ऊपर जाने लगा। सिंपल चीज़ें यार, कुछ स्टॉक मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं है यार। प्राइस को पकड़ो, चार्ट को देखना शुरू करो, वक्त लगेगा, जितना वक्त लगेगा उतना बेस्ट प्ले करोगे आप स्टॉक मार्केट के अंदर। अब मैं आपको वक्त लगेगा क्यों बता रहा हूँ, डे चार्ट है, डे चार्ट को आपको समझने के लिए भी अगर 6 महीना चाहिए ना, क्योंकि पर दिन की तो एक कैंडल बन रही है, तो 2-3 दिन 5 दिन 10 दिन कैंडल बनेगी, फिर आपको समझ में आएगा ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है। आप बोलोगे 1 महीने में मैं ट्रेडर बन जाऊँ, नहीं बनने वाले हो यार, कभी भी नहीं बनने वाले हो। जो चीज़ मार्केट नहीं बना रहा है 1 महीने के अंदर, वो चीज़ आपके अंदर कैसे घुस जाएगी दिमाग के अंदर कि मैं 1 महीने में ट्रेडर बन गया। इसलिए मैं बोलता रहा हूँ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये टाइम लगेगा। बहुत सारे मुझे यहाँ पर कॉल आते हैं, सर मुझे 1 महीने में कुछ सिखा दो, ऐसी चीज़ सिखा दो, कुछ ऐसा। यहाँ पे कोई जादुई रमत है ही नहीं। आराम से चार्ट को रीड करना सीखो, आपको आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, दूसरी कोई बात नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझा दिया, ये वाला डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये वाला अप ट्रेंड चल रहा है। अब आप इसको वीक में देखोगे तो इसमें वीक में भी कुछ होता नहीं है, बस
सिंपल वही चीज़ें जो आप 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हो, उसी तरह से आप डे चार्ट को देख रहे हो, उसी तरह से आपको वीक चार्ट को देखना है। पैटर्न और प्राइस एक्शन, वो सारी चीज़ आपको बड़े टाइम फ्रेम में, बस सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा, दूसरा कोई फ़र्क नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम। लेकिन इंट्राडे खेलना है तो पर्टिकुलर हमको डे चार्ट पहले देखना पड़ेगा, वीक चार्ट देखना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, फिर आप इंट्राडे कर पाओगे। क्योंकि आपको वो नहीं मालूम होगा कि बिहेवियर क्या है स्टॉक का, किस तरह से कभी मूवमेंट आने वाली है, कहाँ पे किसके स्टॉप लॉस लगे हुए, अगला पिछला कुछ सारे प्लेयर ने कहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है, वो नहीं पता होगा तो आपको मोमेंटम नहीं पता चलेगी कि भाई यहाँ पे मोमेंटम कहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड आपको इसमें दिखा दिया। अब मैं आपको दूसरा एक स्टॉक निकालता हूँ, यहाँ पे डिक्सन, बहुत ही बढ़िया अपना स्टॉक है। यहाँ पे देखो इसकी भी, इसका भी ट्रेंड अप चल रहा है, अप डाउन एंड अप, ऊपर गया नीचे आया, फिर से नया हाई लगा, फिर से नीचे आया, फिर से नया हाई लगा, बस इसी तरह से चल रहा है। ऊपर जाए नीचे आया, फिर से ऊपर चला है, थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में गया, नीचे की ओर आया और फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर जाने लगा। क्यों? यहाँ पे ट्रेंड इसका अप चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में। इसमें भी आपको दिखाता हूँ, चलो इसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रेंड। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लो ब्रेक हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लो ब्रेक हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, लो ब्रेक हुआ। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। पर यहाँ पे रेड और रेड कैंडल बन रही है, आप यहाँ पे दिख रहे हो कितनी रेड कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे इंट्राडे में आपको सेल करना है या बाय करना है, ये आप अपने आप से पूछना, मेरे से नहीं पूछना। इसका ट्रेंड डाउन चल रहा है, आपको सेल करना है या बाय करना है, थोड़ा अपने दिमाग को कष्ट दो और अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करो, तब आपको मार्केट समझ में अपने आप आ जाएगा। आपकी गलती आपको समझनी पड़ेगी, जो गलती आप करने वाले हो वो आपको समझनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट में बताने वाला नहीं है आप क्या गलती कर रहे हो। आपको जो आप गलती करने वाले हो वो आपको लिखनी है और उसको समझनी पड़ेगी, और समझने के बाद खुद को ही एनालाइज करना है कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। मैंने जितनी गलती की, वक्त लगा समझने में, 5-6 साल चले गए, सारी गलतियाँ सोल्व कर दी, बन गया मैं ट्रेडर, प्रॉफिट बना रहा हूँ, अच्छा वाला बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप वैसे आप भी बना लगे, मेरी तरह आप भी बनाने लगोगे। अब मैं और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेवरेट स्टॉक है मेरा, बजाज ऑटो। इतना चला, ऑपरेटर ने कहाँ पे पहुँचाना पता नहीं है। चार्ट देखो, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अब जाके ख़त्म हुआ। इतनी बड़ी रैली देता है। अब यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन बाई करोगे बजाज ऑटो पे, रॉकेट की तरह वो चलेगा बजाज ऑटो का स्टॉक में। अगर आप कहीं, अब यहाँ पे देखो थोड़ी यहाँ पे रेड कैंडल, ये क्या हो रही है, यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुई, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ये फ्लैग पैटर्न बन रही है। ये क्या पैटर्न बन रही है? फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग बन रहा है हमारा, एक फ्लैग बनेगा, फिर से निकालेगा ये ऊपर की ओर। मैं ये बाई और सेल की कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख के बाई और सेल अपना मत करना इस तरह से कुछ। आप सीखने आया हो तो सीखो, पैसे बनाने में फोकस मत करो। पैसे तो आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। अगर एक बार आपने पैसे मार्केट के अंदर सस्टेन करना सीख लिया ना, तो 1 लाख डाला है, 1 लाख भी अगर आपके पास पूरा साल रहा तो समझ लेना आप ट्रेडर बन गए हो, क्योंकि आपने पैसे बचाना सीख लिया। यहाँ पे पैसे बनाना नहीं सीखना है, यहाँ पे पैसे बचाना सीखना है। जिस दिन पैसे बचाना सीख गए, पैसे तो अपने आप बन जाएगा। अलादीन का चिरागी है स्टॉक मार्केट। कितना पैसा है इसके अंदर, आपका अंदाजा ही नहीं है कितना पैसा है मार्केट के अंदर। तो इसको भी अप ट्रेंड आपको बताऊंगा। ये देखो पुल बैक, हायर एंड हाई चल रहा है।
अभी स्टॉक में हम वीक चार्ट में भी देखते हैं बजाज ऑटो को। देखो यहाँ पे कहीं पे भी नॉइज़ नहीं मिलेगा, रेड रेड एक एक दो दो कैंडल मिलेगी आपको रेड, और यहाँ पे देखो कितनी सारी रेड कैंडल आपको मिलती रहेगी। तो ये बिहेवियर है कि भाई डे चार्ट है तो उसमें अप एंड डाउन दिखेगा, वीक चार्ट है तो उसमें समा जाएगा, यानी कि वो नहीं दिखेगा, बड़ा टाइम फ्रेम हो गया ना। तो आपको ये समझना है पहले कि आपको वीक चार्ट ट्रेड करना है, डे चार्ट ट्रेड करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो यानी कि स्टॉक को यहाँ पे ब्रेकआउट और मैंने बाई किया 4940 के अंदर, तो मैं कितने वीक खड़ा रहूँगा? तो कि नो टाइम फ्रेम, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 4000 से 9000 चला गया, कहीं पे भी उसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं किया, कहीं पे भी उसने स्टॉप लॉस नहीं काटे, तो मैं क्यों प्रॉफिट बुक करूँ? मेरे को क्या ऐसी जल्दी है प्रॉफिट बुक करने की? जब वो दे रहा है सामने से तो मुझे लेने में क्या दिक्कत है? मैं लॉस में अपना दिमाग चलाऊँ ना कि मैं अपना प्रॉफिट में दिमाग चलाऊँ। प्रॉफिट में क्या दिमाग चलाना है? जितना मिले लेते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट अनलिमिटेड घुसा के बैठे है, उसको अपने लॉस से मतलब है, प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे बाई किया तो वो क्या करेगा, इसके नीचे यहाँ पे एसएल रख देगा स्विंग लो के नीचे, दूसरा कुछ नहीं है। जैसे ही वो स्विंग लो के नीचे निकलेगा वो 500 रुपये 600 रुपये लॉस करके निकल जाएगा। रिवॉर्ड देखो क्या रिवॉर्ड है, ये ब्रेकआउट के ऊपर रॉकेट ही है, स्पेस में चला गया बजाज ऑटो। ये डे चार्ट है, ये डे चार्ट भी इसी तरह से चल रहा है, इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया। चार्ट सारे एक ही चलते हैं, एक ही रीत से, सिर्फ उसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम है। बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे नॉइज़ ही नहीं मिलेगा। अभी इसको मैं साल में कर दूंगा कन्वर्ट, एक रेड कैंडल ही नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखो दिख रही है 12 महीने में। इसलिए तो बड़े इन्वेस्टर है, हमेशा इन्वेस्टमेंट पैसा मिलता है। क्यों इन्वेस्टमेंट में पैसा मिलता है? या आप लोग सट्टा बाजार बोलते हो, ये सट्टा बाजार घंटा सट्टा बाजार है, ये सट्टा बाजार है। इतना आपको दिख रहा है कि 12 महीने में इतना परसेंट का रिटर्न हुआ, इसको आप सट्टा बाजार बोलते हो। ये सट्टा बाजार बोलने वालों को समझ ही नहीं है क्या क्या इकोनॉमी है अपनी देश की, ये सट्टा नहीं है। एक और स्टॉक में आपको दिखाता हूँ, ये मारुति, ये साल का है, 12 मंथ का, यानी कि 1 साल का यहाँ पे चार्ट है। कहीं पे भी रुकता नहीं है, भागता रहता है। अब इसको वीक चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका भी अप ट्रेंड चल रहा है। अब इसको डे चार्ट में हम देखते हैं मारुति को, इसमें भी आपको यहाँ पे अप ट्रेंड दिखेगा, बस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये अप चल रहा है। इसका डाउन ट्रेंड भी दिखाता हूँ मारुति का, आगे आपको पता चले यार ये और ट्रेंड क्या है। मैं इसलिए इतने सारे आपको बता रहा हूँ, और मेरे सारे वीडियो लंबे ही बनने वाले हैं। मैं सिखाने के लिए, मैं जितना मुझे सिखाना है वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। इसके लिए मुझे टाइम की कोई आपको नहीं देखना है, आधा घंटे का वीडियो मत देखो। ये डाउन ट्रेंड, अप डाउन अप डाउन अप, ये वैसे तो कंसोलिडेशन में चला गया है, प्योर डाउन ट्रेंड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखो ब्रेक करके नीचे की ओर ट्रेड ही नहीं की है। कभी कभार इस तरह से भी होता है, ऐसा कोई कंफर्म कुछ होता नहीं है मार्केट के अंदर। डाउन ट्रेंड कहीं पे दिखा जाए, ये रहा पूरा डाउन ट्रेंड है। यहाँ से चेंज हो गया, फिर थोड़ा सा साइड में, फिर उसी लेवल के आसपास डबल बॉटम पैटर्न और रॉकेट अभी भी चल रहा है, रॉकेट ही चल रहा है। तो ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको इंट्राडे में पुट ट्रेड करो, अप ट्रेंड चल रहा है इंट्राडे में कॉल ट्रेड करो, यानी कि ट्रेंड के साथ चलो। अब मेरे को ये समझ में आ गया होगा कि अब
सारे लोगों को, सारे ऑडियंस को ये बातें पता चल गई होगी कि ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या है। अब मैं आपको चार्ट के बिहेवियर के बारे में बता रहा हूँ। क्या है चार्ट का बिहेवियर? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, चार्ट के बिहेवियर। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो चार्ट के बिहेवियर यानी कि एक आदमी का जो होता है, आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कोई अगर आदमी है उसका मन कैसा है, दूसरा आदमी है उसका मन कैसा है। यानी कि भाई किसी का मन चिड़चिड़िया होता है, किसी का मन खुशी वाला होता है, भाई वो पूरा दिन हंसता रहता है, कुछ भी हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो भी हंसता है। और कोई आदमी पूरा दिन रोता रहता है, फिर घर में करोड़ों रुपए पड़े तो भी रोता रहता है, उसका बिहेवियर है। वैसे ही स्टॉक का बिहेवियर देखना आपको आना चाहिए। स्टॉक का बिहेवियर यानी कि मोमेंटम, ये बिहेवियर यानी क्या है, मोमेंटम। यहाँ पे देखो, जब भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में चलता है, यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा देखो कि किस तरह से हो जाता है। बड़ी बड़ी कैंडल शुरू हो जाती है, यानी कि वो 5-5 जैसे, और कोई भी ब्रेकआउट करता है। मैं पर्टिकुलर मारुति स्टॉक का बिहेवियर बता रहा हूँ आपको। ये पूरे दूसरे किसी के स्टॉक में ये बिहेवियर अलग होगा, सारे स्टॉक का बिहेवियर अलग होगा। तो मैं आपको पर्टिकुलर मारुति का बिहेवियर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही मारुति किसी भी ऐसे लेवल से ब्रेकआउट होता है तो बड़ी बड़ी कैंडल शुरू कर देता है बनाने। यहाँ पे बड़ी बड़ी आपको जो कैंडल मिल जाएगी, ये 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, यहाँ पे देखो ये कितनी बड़ी बड़ी। यानी कि आपको ये समझना आना चाहिए कि अगर मैं मारुति में पर्टिकुलर आज ट्रेड कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई मारुति का बिहेवियर ऐसा है कि जब भी वो डे चार्ट में अगर ब्रेकआउट होगा तो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट चलने वाला है। तो आपके दिमाग के अंदर ये पीछे चलना चाहिए कि भाई 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट चलने वाला है, तो मुझे आज खड़ा रहना है, मुझे आज 2000 लेके नहीं निकलना है। मैं आज कम से कम 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, और जितना बने उतना मैं स्टॉप लॉस को ट्रायल करना चाहता हूँ। तो ये आपका बिहेवियर होना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको बजाज ऑटो को अंदर लेके चलता हूँ। तो बजाज ऑटो के अंदर यहाँ पे कहाँ पे गया बजाज ऑटो, तो बजाज फाइनेंस भी देख लो। बजाज फाइनेंस का ये बिहेवियर ऐसा है, जब भी वो ब्रेकआउट करता है वो वन साइडेड, वन वे चला जाता है। तो बिहेवियर का मतलब ये है कि वो पर डे की मूवमेंट कितनी कर रहा है, और ब्रेकआउट होता है डे चार्ट और वीक चार्ट का ब्रेकआउट होता है, बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता है, तो वो कैसी और कितनी मूवमेंट कर सकता है, 200, 300, 400, और कितने परसेंटेज वो चल सकता है। वो यानी कि वो सारी चीज़ आपने नापी हुई होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, वो जैसे जैसे आपका टाइम निकलने लगेगा आपको पता चल जाएगा। आज मेरे को पता है मारुति जब भी चलता है वो 400 से 500 पॉइंट चलता है आज के टाइम में। पहले वो 150 से 200 रुपये चलता था, उससे वो उसकी लिमिट आ गई। वैसे नहीं बता रहा हूँ कि वो 800 पॉइंट नहीं चलता है भाई, चलने के तो वो हज़ार पॉइंट भी एक दिन में चलेगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि आप बैंक निफ्टी है, वो डेली की मूवमेंट वो 200 से 250 पॉइंट की है, रोज़ हज़ार पॉइंट की बैंक निफ्टी थोड़ी चल रही है। तो वैसे ही आप स्टॉक का बिहेवियर समझो, किसी भी स्टॉक का। अब मैं आपको ऐसे स्टॉक, ये ITC घटिया स्टॉक, इसका मोमेंटम देखो, कभी मोमेंटम ही आपको नहीं मिलेगा। ये चला आज चला 10% चला, 8% चला। आज ये अप ट्रेंड में था, तब कभी कभी चल रहा था इतने। अभी यहाँ पे इसमें मोमेंटम ही नहीं है। रोज़ की देखो 5-10 रुपये की बस मूवमेंट करता है। अब इसका 1200 या 1400 का लॉट है, अब इसमें आप नहीं ट्रेड कर पाओगे ऐसी मूवमेंट में। तो आपको बिहेवियर पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा ही नहीं इसको ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे गलती होगी। नहीं, गलती आपको ये सिर्फ जानना है कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट का सहारा लूँगा तो इसमें ऑप्शन हमें बाइंग करना है। जैसे कि ये ब्रेकआउट होने वाला, तो यहाँ पे अब बड़ी मूवमेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखो कैसी एक सुपर फास्ट रॉकेट की रात 2-3 दिन मूवमेंट हुई। अब ये क्लोजिंग इसके ऊपर अब ओपन होता है इंट्राडे के अंदर। मान लो मैं इंट्राडे के यहाँ पे 5 मिनट के अंदर यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है, और ये ओपन होने के बाद 15-20 मिनट के बाद जैसे ये हाई ब्रेक करता है, और हमने कॉल ले लिया एट द मनी का, ATM का, यानी कि 440 का मैंने कॉल ले लिया या फिर 430 का कॉल ले लिया। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाई ये टाइम फ्रेम जो अपना चल रहा है 5 मिनट का इंट्राडे, इसके पहले 1 डे में मुझे पता है कि ये 1 डे में ब्रेकआउट होने वाला है ये स्टॉक 1 डे के अंदर। यानी कि डेली चार्ट में
ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ पे मूवमेंट बड़ी होगी, तो ये बड़ी मूवमेंट होगी तो हम इंट्राडे के अंदर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कॉल को ले रहे हैं। अब ये ब्रेकआउट हो गया एक बार, अब मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ अब ब्रेकआउट हो गया, हमने ये मूवमेंट ट्रेड करी, 20,000 रुपये आपने प्रॉफिट बना लिया, ओह बहुत बढ़िया प्रॉफिट। फिर से आप अगले दिन आगे आओगे और फिर से यहाँ पे ट्रेड करोगे। अब यहाँ पे नहीं मूवमेंट आने वाली है, ये समझो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नहीं मूवमेंट आने वाली। क्यों नहीं मूवमेंट आने वाली? अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं होने वाली। पहले यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो गई, किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया, उसकी पोजीशन बनी होगी, फिर से ऊपर गया, फिर से शॉर्ट किया, उसकी पोजीशन बनी होगी, फिर से ऊपर गया और ये सब शॉर्ट करने वाले की पोजीशन को काट डाला और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया और एक एग्रेसिव बायर एंटर हो गए। जो हम जैसे लोग इंट्राडे में वेट कर रहे हैं कि जैसे ये लेवल निकालेगा हम लोग बाई करने वाले हैं, तो वैसे वो बायर आ गए और एक तो शॉर्ट करने वाले की शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या क्विक मूव आएगा, क्विक मूव आएगा, उसमें हमने कॉल ऑप्शन में पैसा बनेगा। फिर ये क्या करेगा, 1 या 2 दिन साइड वे बन जाएगा और फिर से ऊपर निकलेगा। तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, फिर हम यहाँ पे नहीं ट्रेड करने वाले। इस बीच में हम ट्रेड करोगे तो हमारा पैसा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक का बिहेवियर पहले समझो कि जो कभी कभी मूवमेंट करने वाला स्टॉक है तो उसमें आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा कोई और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के बिहेवियर में। देखो मैंने वीक चार्ट और डे चार्ट आपको समझा दिया और ट्रेंड मैंने बिल्कुल आपको परफेक्ट समझा दिया। अब मैं आपको चार्ट के बिहेवियर समझा रहा हूँ, तो ये बिहेवियर आप समझना पहले। अब कोई और स्टॉक आपको बिहेवियर यहाँ पे हुडको पे देखते हैं। हुडको बहुत ही बढ़िया, उसका बिहेवियर भी बहुत बढ़िया है। जब भी ब्रेकआउट करता है 10-15% चलता है। एक ही मिनट, तो ये 10-15% चलता है ब्रेकआउट के ऊपर। तो आपको ये बिहेवियर पता होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर हुडको स्टॉक है, जब भी ब्रेकआउट करेगा वो 10%, 12%, 20%, 20% में खड़ा हूँ इसके अंदर। मैं आपको अपने PNL के अंदर ट्रेड दिखाऊंगा। मैं सर्किट में खड़ा था इस स्टॉक के अंदर, 20% की सर्किट में भी मैं खड़ा था। मेरे को पता था इसका बिहेवियर ही ऐसा है, जब भी ये चलता है ये इसी तरह से चलता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट लगा ये यहाँ तक ये मूव, शायद ये 12-15% की ये मूव है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका बिहेवियर ये है। और अभी एशियन पेंट आपको दिखाता है, एशियन पेंट का बिहेवियर घटिया बिहेवियर है इसका, इतना घटिया है। ये बड़े बड़े जो जितने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ना स्टॉक, इसके इतने घटिया बिहेवियर होते हैं, बात ही मत पूछो। घटिया बिहेवियर इसलिए यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये ट्रेंड पकड़ ही नहीं रहा है, अगर पकड़ लेता है तब वो चलता है, यानी कि वो इंतज़ार बहुत करवाता है। इसलिए मैं इसको घटिया बिहेवियर बोलता हूँ। देखो सबकी चार्ट देखने की सोच अलग होती है, किसी को ये बिहेवियर अच्छा लगेगा, किसी को वो बिहेवियर अच्छा लगेगा, किसी को ये बिहेवियर अच्छा लगेगा, तो सबकी अलग होती है। मैंने आपको बिहेवियर भी समझा दिया कि चार्ट के अंदर बिहेवियर क्या होता है। फिर आपको मैं एक और स्टॉक बताता, वोकार्ट कहाँ चला गया? वोकार्ट का बिहेवियर भी एक नंबर है। जब भी चलता है 10%, 12%, 15%, 20% इस तरह से चलता है।
इसको डे चार्ट में देखते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट लगा, ये 12 से 15% की मूवमेंट शुरू करता है। यहाँ पे आपको मूवमेंट देखो, ऐसी बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है, तो इसका बिहेवियर ऐसा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई इस स्टॉक का पर्टिकुलर ऐसा बिहेवियर है। आई थिंक मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो समझ गए होगे आप। तो वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, फिर आगे के वीडियो में ATM OTM ITM बता दूंगा।